नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। पूरी दुनिया 9 मई यानी कल की बात कर रही है। पुतिन के 9 मई के प्लान को लेकर तमाम अटकलें और अंदेशे जताए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। उनका प्लान भी पुतिन के प्लान से किसी भी तरीके से कम नहीं है। उन्होंने भी 9 मई के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। वैसे जेलेंस्की फ्रंट फुट पर खेलने की जगह माइंड गेम खेलने में यकीन करते हैं। क्या है जेलेंस्की का ये डबल गेम, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मई के लिए जेलेंस्की भी है तैयार। कीव में जेलेंस्की का मेगा प्लान। नौ मई को लेकर दुनिया की नजरें इस वक्त पुतिन पर टिकी है, लेकिन सवाल है कि जब पुतिन 9 मई वाली प्लानिंग को अंजाम दे रहे होंगे, उस वक्त राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या कर रहे होंगे? इस सवाल के जवाब से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। खुद जेलेंस्की एक एक कर अपने प्लान से पर्दा उठा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 9 मई के दिन जर्मनी के चांसलर को कीव आने का न्योता दिया है। 9 मई के दिन ही जेलेंस्की ने जर्मनी के राष्ट्रपति को भी कीव बुलाया है। Scholz. I think Chancellor Scholz, for him, we need. He's invited. The invitation is open. It's been for some time now. महायुद्ध के बीच अब तक दुनिया के कई बड़े नेता यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर चुके हैं। युद्ध के बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ कीव का दौरा कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि 9 मई की अहम तारीख पर जर्मनी के चांसलर और जर्मनी के राष्ट्रपति को ही जेलेंस्की ने कीव क्यों बुलाया? वो भी तब जब पिछले महीने ही खुद जेलेंस्की जर्मन राष्ट्रपति को कीव नहीं आने की बात कह चुके हैं। जर्मन राष्ट्रपति अप्रैल महीने में कीव जाना चाहते थे, लेकिन जेलेंस्की ने तब दो टूक कह दिया था कि वो जर्मन राष्ट्रपति को कीव में नहीं चाहते। लेकिन अब खुद जेलेंस्की बाहें फैलाकर जर्मन राष्ट्रपति को कीव आने को कह रहे हैं। Certain steps for unity, even if there is some kind of coldness in specific relations. But yesterday I talked to President Steinmeier and I invited him and passed my. असल में युद्ध के दौरान अब तक जेलेंस्की जर्मनी को लेकर दुविधा में ही रहे। शुरुआत में अमेरिका और नाटो देशों के दबाव के बावजूद जर्मनी ने न तो यूक्रेन को खुलकर साथ दिया और न ही रूस के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े। अब जाकर किसी तरह वो यूक्रेन को थोड़े बहुत हथियार देने को तैयार हुआ है। यूक्रेन को जर्मनी 7 हॉवित्जर तोप देगा। इसके अलावा वो यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए $66 मिलियन देगा। यही नहीं, जर्मनी यूक्रेन को फिर से पानी की सप्लाई शुरू करेगा। रूस के साथ जर्मनी के रिश्ते जगजाहिर हैं। खासकर रूस की नेचुरल गैस में तो जर्मनी की जान बसती है। जर्मन राष्ट्रपति तो पुतिन के प्रशंसक रहे हैं। यही वजह थी कि जब पिछले महीने जर्मन राष्ट्रपति ने यूक्रेन आने की इच्छा जताई, तब जेलेंस्की ने ही उन्हें मना कर दिया। अब कहा जा रहा है कि 9 मई को कीव में जर्मन चांसलर को बुलाकर जेलेंस्की एक तीर से 2 निशाना लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जर्मन चांसलर अगर कीव जाते हैं तो ये पुतिन के लिए झटका होगा, और अगर वो कीव नहीं जाते तो उन पर जंग में पुतिन को मौन समर्थन देने का आरोप लगेगा। और अब हम रुख करते हैं शिवानी का। शिवानी, इस वक्त युद्ध की स्थिति बताएंगे। तो पूरी दुनिया की नजर अब 9 मई पर टिक गई है, क्योंकि इस दिन विक्ट्री डे मनाता है रूस। रूस के विक्ट्री डे को देखते हुए पूरी दुनिया में अब अटकलों का बाजार गर्म है। और आखिर पुतिन जंग को लेकर क्या कुछ कहने वाले हैं,
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी 9 मई को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। विक्ट्री डे पर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों के लिए चेतावनी जारी की है और ज़ेलेंस्की ने 9 मई को यूक्रेन पर रूसी हमले तेज होने का दावा कर दिया है। 9 मई को रूस यूक्रेन पर मिसाइल और रॉकेट से बमबारी कर सकता है। बमबारी को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। ज़ेलेंस्की ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि हवाई हमले के अलर्ट को बिल्कुल हल्के में ना लें। और वहीं साथ साथ इस वक्त 9 मई की पूरी दुनिया में चर्चा है और एक और जहां पर 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन पुतिन यूक्रेन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इस बीच अब खबर यह है कि ज़ेलेंस्की ने भी 9 मई के लिए अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। एक और जहां पर पुतिन 9 मई को रूस का विक्ट्री डे मनाने जा रहे हैं, तो वहीं ज़ेलेंस्की विक्ट्री डे पर यूक्रेन के नागरिकों को चेतावनी जारी कर चुके हैं। 9 मई को पुतिन की यूक्रेन के 3 शहरों पर कब्जे की पूरी तैयारी की खबर है, तो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इस बीच खबर है कि मोल्दोवा पर भी रूस की नजर है और रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने 9 मई को रूस के मिसाइल हमले तेज होने का दावा भी किया है और बताया जा रहा है कि मोल्दोवा के बाद ओडेसा पर रूस का कब्जा आसान हो जाएगा और यही वजह है कि रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों को रूसी हमले के अलर्ट को हल्के में नहीं लेने की अपील कर दी है। पश्चिमी मीडिया में 9 मई को लेकर बड़े दावे हो रहे हैं। 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाता है। नाजियों पर जीत का सेलिब्रेशन पूरे रूस में मनता है। मॉस्को में बड़े परेड निकाले जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन देश को संबोधित करते हैं। पुतिन अपने संबोधन में क्या कहेंगे? रूसी सेना को पुतिन क्या संदेश देने वाले हैं 9 मई को? इसको लेकर पश्चिमी मीडिया बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन 9 मई को लेकर क्या है पुतिन का प्लान? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 9 मई को पुतिन नया ऑर्डर देंगे। तीन शहर और एक देश पर कब्जे का ऑर्डर आने वाला है। पुतिन के टारगेट पर ज़ेलेंस्की का शहर। जैसे जैसे 9 मई की तारीख करीब आ रही है, यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में बेचैनी बढ़ रही है। पश्चिमी देशों की मीडिया में कयासों का बाजार गर्म है। सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर 9 मई को पुतिन क्या करेंगे? क्या महायुद्ध बढ़ेगा या खत्म होगा? पुतिन रूसी सेना को कौन सा ऑर्डर देंगे? मतलब 9 मई को लेकर किए जा रहे सनसनीखेज दावों के बीच ये नया दावा हुआ है, जिसके मुताबिक रूस की तैयारी 9 मई से पहले यूक्रेन के 3 बड़े शहरों और एक देश पर कब्जा जमाने की है। ताकि 9 मई को जब मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड निकले तो पुतिन अपनी पीठ थपथपा सकें। कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि इन 4 शहरों में भी पुतिन की सबसे पैनी नजर है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया, पुतिन का दूसरा टारगेट दक्षिण यूक्रेन का निकोलोव शहर, तीसरा टारगेट यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा और चौथा सबसे अहम ज़ेलेंस्की का होम टाउन यानी क्राइविया रीह शहर। मध्य यूक्रेन का क्राइविया रीह शहर वो शहर है जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पले बढ़े। पुतिन ज़ेलेंस्की के शहर को तबाह करके अपना सबसे बड़ा बदला लेंगे। ये हमला वो होगा जिसका इंतजार पुतिन 24 फरवरी से कर रहे हैं। पुतिन ने इस शहर को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और वो 9 मई से पहले उसको अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जहां उनका जन्म हुआ था और उसी क्राइविया रीह शहर को अपना टारगेट बनाने की वजह से पुतिन का ज़ेलेंस्की से 36 का आंकड़ा एक बार फिर सामने आ गया। लेकिन ज़ेलेंस्की का जन्म स्थान होने के अलावा भी क्राइविया रीह शहर अहम है। वो मध्य यूक्रेन का सबसे बड़ा और
क्षेत्रफल के लिहाज से यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्राइविया रीह पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन दावा है कि पुतिन सिर्फ इसी शहर पर रुकने वाले नहीं, बल्कि उनके निशाने पर यूक्रेन के 3 और शहर हैं, जिनमें दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया शहर भी शामिल है। फिलहाल ज़ापोरिज़िया शहर यूक्रेन के पास है, लेकिन ज़ापोरिज़िया प्रांत के बड़े हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। इतना ही नहीं, वहां के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर मार्च में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। वहीं पुतिन का तीसरा टारगेट दक्षिण यूक्रेन का निकोलोव शहर है, जो कि अपनी खास लोकेशन की वजह से बेहद अहम है। निकोलेव शहर काला सागर के पास बसा है, जहां जहाज बनाए जाते हैं। 9 मई को रूस हर साल की तरह विक्ट्री डे मनाएगा और मॉस्को में रूस की फौज परेड कर रही होगी। माना जा रहा है कि इस बार का दिन रूस के लिए हर साल वाले विक्ट्री डे से काफी अलग होगा। ये वो मौका है जब रूस की फौज अपने करीब 25,000 सैनिकों की मौत को भी याद करेगी, जिन्होंने यूक्रेन में जान गंवाई। खबर है कि जब फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो जेड के सिंबल में उड़ेंगे। इसके अलावा रूस की फौज के एक बड़े ऑपरेशन की भी चर्चा तेज है। खबर है कि रूस की फौज इस बार मोल्दोवा पर चढ़ाई कर सकती है। मोल्दोवा का ऑपरेशन रूस के लिए बेहद अहम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मोल्दोवा के रास्ते वो यूक्रेन की जंग को खत्म कर सकता है, क्योंकि मोल्दोवा तक पहुंचते ही रूस के लिए यूक्रेन के ओदेसा पर कब्जा आसान हो जाएगा। ओदेसा यूक्रेन के लिए वो आखिरी बंदरगाह है जिसके जरिए वो काला सागर से जुड़ा हुआ है, और मोल्दोवा से ओदेसा की दूरी केवल 40 किलोमीटर है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा कर लिया तो वो ओदेसा को भी पूरी तरह से घेर लेगा। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि मार्च में ही मोल्दोवा ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा किया तो मोल्दोवा को यूरोप से दूर रखने में भी वो कामयाब हो जाएगा। नेटो देशों के बढ़ते रसूख से पुतिन बेहद चिंतित हैं। वो रूस को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना चाहते हैं। पुतिन को डर है कि रूस के कमजोर होते ही नेटो देश उन पर हमला कर देंगे और रूस के कई टुकड़े कर देंगे। ऐसे में पुतिन रूस को फुल-प्रूफ सुरक्षा देने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो रूस के हित में है, और रूस के हित के खिलाफ इस वक्त जो भी कोई सामने आएगा वो उसे नेस्त नाबूद कर देंगे।